असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन कानून को रद्द करने का यह फैसला लिया गया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, बहन बेटियों को बाल विवाह से बचाने के लिए इस कदम को उठाया गया। विवाह तलाक रजिस्ट्रेशन के लिए बनेगा नया कानून। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह कानून निरस्त कर नया बिल लाने का फैसला लिया है। असम कैबिनेट ने 2 विधेयक को मंजूरी दी है, जिस पर मॉनसून सत्र में चर्चा होगी। कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह और तलाक कानून रद्द कर दिया है। पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 रद्द किया गया। बाल विवाह रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। विवाह तलाक रजिस्ट्रेशन कानून भी रद्द कर दिया गया है। मुस्लिम विवाह पंजीकरण के लिए नया कानून बनेगा। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाएंगे और नया एक कानून आएगा, जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 और 21, उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। असम सरकार के फैसले को विपक्ष ने गैर जरूरी बताया है और कहा है कि सीएम जरूरी काम छोड़कर अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह के फैसले लेते रहते हैं। AIUDF ने कहा है कि बाल विवाह रोकने के लिए पहले कानून बना हुआ है। चाइल्ड मैरिज का स्कोप कैसे था? चाइल्ड मैरिज ऑलरेडी मतलब निषिद्ध है इंडिया में। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक्ट है, आपके यहाँ कानून है। कोई चाइल्ड मैरिज करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। असम में चाइल्ड मैरिज अच्छा खासा कम हो गया। हिमंता ने कहा है कि ये समस्या धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है, जिसे खत्म किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के बयान से मध्य प्रदेश की सियासत काफी गरमा गई है। ये पूरा मामला है क्या, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज कराने अशोका गार्डन पुलिस स्टेशन पहुंचे। आरोप है कि उस वक्त थाने में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। दिग्विजय सिंह ने इसे संविधान और कानून का उल्लंघन बताया और राज्य के हर थाने में सुंदरकांड, नानक जयंती और बकरीद मनाने का ऐलान कर दिया। जब गुरु नानक जी की जयंती आएगी तो वहाँ हमारे गुरु नानक जी का पाठ पढ़ाया जाएगी, दरखास्त वहाँ देंगे। जब हमारे मुसलमान भाइयों के बकरी ईद आएगी तो रोज़ा इफ्तार की भी हम आवेदन वहाँ देंगे। थाने में होना चाहिए रोज़ा इफ्तार। इस बयान पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि दिग्विजय सिंह तो सनातनी विरोधी है और अब अगर किसी थाने में सुंदरकांड का पाठ हो रहा था तो उनको उससे भी आपत्ति है। दिग्विजय सिंह जी तुष्टिकरण के कारण इस तरह के बयान देते हैं, सुंदरकांड का विरोध कर रहे हैं। अरे सुंदरकांड हो रहा है, अनुमति की बात कर रहे हैं, तो आप दूसरे धर्म की भी तो बात करिए। वहाँ अनुमति की बात आपको क्यों नहीं याद आती? और वहीं मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में गुरु पूर्णिमा उत्सव को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल कॉलेज में 2 दिवसीय उत्सव आयोजित करने का आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार के इस ऐलान के बाद सभी स्कूलों में गुरु पूर्णिमा को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन इस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का आदेश धर्म विशेष के लिए है। सरकार को इस तरह की अनिवार्यता खत्म करनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 20 और 21 जुलाई को 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव आयोजन का आदेश जारी किया गया है। इस आयोजन में साधु संत, सेवानिवृत्त शिक्षक भी शामिल होंगे। और देखिए मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला। शहीद के परिवार वालों को मिलने वाले मुआवजे पर MP सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। पत्नी और माता पिता में होगा राशि का बंटवारा। पत्नी और माता पिता को मिलेगी बराबर की राशि। MP पुलिस के कार्यक्रम में CM मोहन यादव ने यह ऐलान किया। तय किया है कि प्रदेश के किसी भी जवान के शहीद होने पर, क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि कई बार ये कष्ट घर में हमने देखा है, तो आपकी बार जो राशि दी जाएगी उस राशि में 50% पत्नी को और 50% राशि माता पिता को दी जाएगी। जो 1 करोड़ की राशि देने वाले हैं, इसका प्रबंध करके उस परिवार परंपरा को हमने अब इसमें सीमाओं में बांधने का प्रयास। मध्य प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर नियाज खान ने मौलवी और मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी के लिए मदरसा सिस्टम को ही जिम्मेदार बताया है।
IAS अधिकारी नियाज खान अक्सर अपने बयान और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से चर्चा में रहते हैं। मौलवी और मदरसा को लेकर एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल IAS अधिकारी नियाज खान ने तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर कहा है कि दुनिया में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ी है उसने बड़ी समस्या पैदा कर दी है। उन्होंने मदरसों की शिक्षा पर भी सवाल खड़े करते हुए मुस्लिम धर्म गुरुओं पर निशाना साधा है। जो हमारी पुरानी मदरसा शिक्षा पद्धति है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता। अगर हम बच्चे को बचपन से विज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी पढ़ाएं तो उससे तार्किक क्षमता होगी और लोग छोटे परिवार के बारे में प्लानिंग करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही था कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को अब सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार से धरती की आबादी बढ़ रही है, धरती विनाश की ओर पहुंच रही है, भयंकर पर्यावरण संकट आ रहा है। अगर हमारी आबादी सीमित रहेगी तो हम परिवार को बेहतर ढंग से चला पाएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब IAS अधिकारी नियाज खान ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने MP में चल रहे धर्मांतरण विवाद पर मुसलमानों को नसीहत दी थी। उन्होंने मुसलमानों से गाय पालने की अपील की थी और शाकाहारी हो जाने को कहा था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कावड़ रूट पर दुकानदारों की नेम प्लेट लगाने के फरमान के बाद सियासी घमासान बहुत तेज हो गया है। विपक्ष तो पहले से ही इस मुद्दे पर हमलावर है। अब बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी फैसले पर सवाल उठा दिए। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के बाहर मालिक और कर्मचारी का नाम लिखने का फरमान जारी किया है। इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है कि मैं इसकी सख्त निंदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार सीधा सीधा कहे ना कि जो कावड़िए आ रहे हैं वो किसी मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीदे। इस तरीके के बयानात तो बीजेपी के नेता हर दूसरे दिन देते हैं। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, प्रसाद बुद्ध सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। नकवी की इस पोस्ट के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उनके पीछे पड़ गए हैं और उन्हें ट्रोल करने लगे। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया। इसमें उन्होंने एक पुरानी तस्वीर शेयर की जिसमें वो कांवड़ लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए लिखा कि कांवड़ यात्रा के सम्मान श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे तो मत बांटो। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था असहिष्णुता अस्पृश्यता की बंधक नहीं होनी चाहिए। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का गुप्त कक्ष पूरी सुरक्षा के बीच खोला गया। आंतरिक कक्षों में रखे गए 12 संदूकों को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। तहखाने में बने रत्न भंडार में 2 कक्ष हैं, बाहरी कक्ष और आंतरिक कक्ष जहां भक्तों के चढ़ाए गए बहुमूल्य गहने, आभूषण, हीरे और जवाहरात रखे हैं। बाहरी कक्ष 14 जुलाई को दोपहर 1:28 पर खोला गया था। आंतरिक कक्ष को कल खोला गया। आंतरिक कक्षों में रखे गए 12 संदूकों को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। कमेटी में पूरी राजघराने के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव को भी बुलाया गया। आंतरिक भंडार के अनमोल आभूषणों से भरे बॉक्सों की शिफ्टिंग उनकी निगरानी में हुई। इस दौरान ASI की 11 सदस्यों की टीम भी वहाँ मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और ऑफिस के कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने उनके साथ अपनी पुरानी यादों को भी साझा किया। पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर के कर्मचारियों से बात करते हुए कहा कि आप लोगों की तरह ही मैं भी इसी ऑफिस में काम किया करता था। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सब एक परिवार हैं। इससे पहले बीजेपी ऑफिस में घुसते ही पीएम मोदी ने फोटो सेशन के लिए इंतजार कर रहे पार्टी कर्मचारियों से कहा, उदास गुमसुम क्यों खड़े हो भाई, थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। पीएम की इतनी बात सुनते ही वहां सावधान की मुद्रा में खड़े कर्मचारियों में फुर्ती आ गई और माहौल सामान्य हो गया। सबके साथ फोटो खिंचवाने के बाद पीएम मोदी पास के मल्टीपर्पज हॉल में सभी कर्मचारियों के साथ बैठ गए और वहां उनके साथ बातचीत शुरू की। इस दौरान वहां काम करने वाले नए पुराने करीब 100 कर्मचारी मौजूद थे। पीएम ने पूरे चुनाव के दौरान करीब 3 महीने तक छुट्टी नहीं लेने पर कर्मचारियों की जमकर तारीफ की और उनका शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने बीजेपी ऑफिस के वर्कर्स के साथ अपनी पुरानी यादें भी साझा की। पीएम ने बीजेपी ऑफिस में काम करने वाले एक पुराने कर्मचारी का नाम लेकर कहा,
कि कैसे हो रावत जी। पीएम ने कहा, जब मैं ऑफिस में काम करता था तो रावत से साबुन मांग कर अपने कपड़े धोता था। जैसे अपने घर में कोई सामान किसी से मांग लेता है, वैसे मैं इनसे साबुन की टिकिया मांग लेता था। एक कर्मचारी से पीएम ने उसकी मां के बारे में भी पूछा और उनका कुशलक्षेम जाना। पीएम ने करीब 4-5 कर्मचारियों से सीधे नाम लेकर उनके परिवार, उनके बाल बच्चों के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि बच्चे क्या करते हैं। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी करीब 2.25 घंटे तक रहे। इसमें से करीब 1 घंटे कर्मचारियों के साथ बिताए, जबकि करीब 1.25 घंटे तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ मीटिंग की। छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक बाघ नख भारत वापस आ गया है। आज से लोग इसे देख सकेंगे। इस बाघ नख की ब्रिटेन से घर वापसी हुई है। सतारा म्यूजियम में आज छत्रपति शिवाजी महाराज के उस हथियार की प्रदर्शनी होने जा रही है जिसे उन्होंने बीजापुर के शासक आदिल शाह के सबसे खतरनाक लड़ाका अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था। 200 साल बाद शिवाजी के इस बाघ नख को ब्रिटेन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम से भारत लाया गया है। शौर्य गाथाओं में इस बाघ नख का जिक्र है। 1659 में शिवाजी ने बाघ नख से अफजल खान को मारा था। बाघ नख से अफजल खान का उन्होंने पेट चीर दिया था। अफजल खान बीजापुर के शासक आदिल शाह का लड़ाका था। 1818 में अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्राउंड डफ को बाघ नख उपहार में दिया गया था। 1824 में जेम्स ने इसे विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम को दान कर दिया था। इन बाघ नखों को आज सतारा में सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा शिवाजी के वंशज सांसद उदयन राजे और विधायक शिवेंद्र राजे की मौजूदगी में सरकार को सौंपा जाएगा। उसके बाद आम लोगों के लिए म्यूजियम में रखा जाएगा। हालांकि इन बाघ नखों को सिर्फ 3 साल के लिए भारत लाया गया है। लोकसभा में मिली कामयाबी के बाद शिवसेना उद्धव गुट के हौसले बुलंद हैं। शिवसेना उद्धव गुट 125 सीटों पर अपना दावा ठोक रही। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने शिवसेना को एक फॉर्मूला दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि शिवसेना को यह पसंद नहीं आया। राजनीति में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता। हम 30 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किए थे। हम उनके महाराष्ट्र में बड़े भाई थे और देश में वो हमारे भाई थे। उन्होंने हमारे साथ क्या दगाबाजी की आप सबको पता है। तो कांग्रेस पार्टी और हमारे बीच में समन्वय है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। गोंडा में हुए ट्रेन हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ है। हादसा है या साजिश, हर एंगल से इसकी जांच होगी। ट्रेन हादसे में 3 यात्रियों की मौत हुई है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन डिरेल होने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। जल्दी राहत और बचाव अभियान शुरू हुआ और सभी घायलों और मृतकों को ट्रेन से बाहर निकाला गया। अब इस ट्रैक पर फिर से ट्रेनों की आवाजाही सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर मरम्मती का काम जारी है। इस बीच ट्रेन हादसे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोंडा हादसे की जांच कई एंगल से की जाएगी, क्योंकि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनी थी। क्या गोंडा में हुए रेल हादसे के पीछे कोई साजिश थी? रेलवे की जांच समिति इसकी भी जांच करेगी। ट्रेन डिरेलमेंट के बारे में 2 तरह की इंक्वायरी कमीशन सेटअप की गई है। जो लोको पायलट है उसने शुरुआती तौर पर बताया है कि उसने कोई धमाके की आवाज़ सुनी है, जो घटना के तौर पर बताया जा रहा है। जीएम सौम्या माथुर ने भी ये बात की तस्दीक की है। इस पूरे हादसे में देखिए, सबसे राहत की बात ये रही है कि जो LHB कोचेज की वजह होने से डैमेज कम हुआ है। लेकिन अब ये जो बात कही जा रही है कि धमाका हुआ है, धमाके की आवाज़ सुनी उसने लोको पायलट ने, अब ये जांच की बात है। जिस जगह पे ये घटना हुई वह पानी भी लगा हुआ है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन कल गोंडा गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई थी। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और गोंडा जिला प्रशासन मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और यात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी यात्रियों को समुचित सुविधाएं मुहैया कराए जाने के निर्देश भी दिए। और 24 लाख छात्रों से जुड़ी एक और बड़ी खबर की हम बात करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इंकार कर दिया है। सोमवार को इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होगी। नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
परीक्षा देने वाले छात्रों के नंबर सेंटर के हिसाब से सार्वजनिक किए जाएंगे। नंबर सार्वजनिक करने के दौरान किसी भी छात्र की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। सोमवार को इस मामले की फिर सुनवाई होगी। इस बीच पेपर लीक कांड में सीबीआई का एक्शन भी जारी है। सीबीआई ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। इन चारों पर पेपर सॉल्वर गैंग से मिली भगत का आरोप है। 3 डॉक्टर चंदन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि एक डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। सीबीआई ने तीनों डॉक्टरों का कमरा सील कर दिया है और इनका लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। ये सॉल्वर गैंग में थे कि नहीं, उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है, सचमुच इन्वॉल्व हैं कि नहीं, जब तक सीबीआई का रिपोर्ट नहीं आया है, अगर वो दोषी साब्यस्त होते हैं, हम एम्स पटना की तरफ से भी हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और मुंबई से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जिम में ट्रेनर ने एक्सरसाइज कर रहे युवक के सिर पर मुद्गल से हमला कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक ट्रेनर आता है और उसके सिर पर लकड़ी के मुद्गल से हमला कर देता है। हमले के बाद कुछ लोग बीच बचाव कर जिम ट्रेनर को दूर ले जाते हैं। वहीं योगेश नाम का ये शख्स अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। वीडियो मुंबई के मुलुंड ईस्ट में बने फिटनेस इंटेलिजेंस जिम्नेजियम का है, जहां 20 साल के योगेश शिंदे जिम करने गए थे। योगेश इस जिम के 2 साल से मेंबर हैं। हमले के बाद जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। दरअसल यूनिवर्सिटी के कर्मचारी ने 3 अधिकारियों पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 3 कर्मचारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई यूनिवर्सिटी के कर्मचारी की शिकायत पर की गई है। शिकायतकर्ता यूनिवर्सिटी के प्राकृतिक विज्ञान विभाग में सहायक के रूप में कार्यरत है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि उसके साथ लगातार भेदभाव किया जाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भेदभाव से बचने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव भी डाला जा रहा है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने पीड़ित से कहा कि धर्म परिवर्तन करने के बाद उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जामिया नगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच जामिया मिलिया प्रशासन ने बयान कर मामले में सफाई दी है। यूनिवर्सिटी की तरफ से बयान में कहा गया है कि आरोप पूरी तरह से निराधार और झूठा है। शिकायतकर्ता एक आदतनवादी है, जिन्होंने विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति की चुनौती सहित कई मामले दायर किए हैं। वो विश्वविद्यालय के सुचारू कामकाज में बाधा डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बन रहा पुल बह गया है। करीब 70 करोड़ की लागत से यह पुल बन रहा था। रुद्रप्रयाग में राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज बन रहा था, लेकिन रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया। कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन ने जांच के लिए एक टीम भी बना दी है। टीम पुल गिरने की वजह का पता लगाएगी। टेक्निकल कमेटी बैठेगी इस पे, आपका जैसा मुझे एक्शन साहब ने बताया, तो टेक्निकल कमेटी पूरे स्ट्रक्चर का एक बार आपका टेक्निकल इंस्पेक्शन करेगी कि क्या खामियां रही, क्या तकनीकी खामियां क्या रही। उसके बाद आपका जो है कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। स्थानीय लोग पुल के डिजाइन और क्वालिटी पर ही सवाल उठा रहे हैं। और चलिए अब रुख करते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरों का। यूपी के गोंडा में पटरी से कैसे उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, जांच के लिए टीम गठित की गई। साजिश समेत हर एंगल से होगी जांच। ट्रेन के लोको पायलट का दावा, एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी। ट्रेन में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 30 से अधिक लोग घायल हो गए। मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। गंभीर तौर पर घायलों के लिए 2.5 लाख की मदद का ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मनकापुर स्टेशन पर पहुंचकर यात्रियों से बात की। अधिकारियों को हर संभव मदद का निर्देश दिया गया। रेलवे में कवच सिस्टम लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। रिटायर्ड जज की समिति से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर के कर्मियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कहा, गुमसुम क्यों खड़े हो भाई, थोड़ा मुस्कुराओ। पीएम मोदी ने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि दुखी क्यों होते हो, हमने शानदार काम किया है, अब आगे की ओर हमें देखना है। पीएम मोदी ने पुराने दिनों को याद किया। कहा कि हम लोगों ने अभाव में काम किया है। कार्यकर्ताओं से बोले, हम सब एक परिवार। पीएम ने पुराने कर्मी से पूछा, कैसे हो रावत जी। कहा, जब मैं ऑफिस में काम करता था तो रावत से साबुन लेकर कपड़े धोता था। शहीद के परिजन को मिलने वाली सहायता राशि पर एमपी सरकार का बड़ा फैसला। पत्नी और माता पिता में होगा राशि का बंटवारा। सीएम मोहन यादव का ऐलान।
टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा दावा, कहा 2 बीजेपी सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं। 21 जुलाई को बीजेपी के दोनों सांसद टीएमसी में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत में 1 ग्राम ड्रग्स भी कहीं से आने नहीं देंगे। तस्करी रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के शुभारंभ पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि तकनीकी बदलाव ने बहुत सारे अवसर प्रदान किए। संसद सत्र शुरू होने से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन में व्यवधान पैदा करना राजनीतिक हथियार बन गया है। समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में मिशन मुंबई शुरू हो गया है। पार्टी के सभी सांसद आज मुंबई जाएंगे। असम सरकार का बड़ा फैसला, हेमंता सरकार ने प्रदेश में मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन कानून को रद्द किया। सीएम हेमंता शर्मा ने कहा कि बहन बेटियों को बाल विवाह से बचाने के लिए कदम उठाया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए बनेगा नया कानून। असम सरकार के फैसले पर AIUDF के विधायक रफीकुल इस्लाम का बड़ा बयान, चेहरा चमकाने के लिए ऐसा फैसला लिया जाता है। करगिल दिवस समारोह ने CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध से जरूरी सबक लेना चाहिए और वही गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण कार्यक्रम से जुड़े लोगों से बात की, कहा कि पौधारोपण को बनाए जन आंदोलन। मध्य प्रदेश में सीबीआई को जांच से पहले लेनी होगी लिखित अनुमति, सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सीतापुर में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया, कहा पीड़ितों को मदद दे रही है सरकार। 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। कार्यभार संभालने के बाद मिस्री की यह पहली विदेश यात्रा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने थाने में सुंदरकांड का पाठ और बकरीद मनाने का ऐलान किया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना एम्स के 4 छात्रों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने अकादमिक और प्रशासनिक समितियों की बैठक बुलाई। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा एनटीए शनिवार तक सभी छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन घोषित करें। एनटीए ने 11 अगस्त की नीट पीजी परीक्षा के लिए परीक्षा सेंटर की लिस्ट जारी की। 185 सेंटरों पर 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। एनटीए आज CUET यूजी 2024 के 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का रीटेस्ट कराएगा। 6 राज्यों में बनाया गया है परीक्षा सेंटर। मध्य प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने का आदेश जारी, कांग्रेस ने जताया एतराज। मध्य प्रदेश के IAS नियाज खान ने मुस्लिमों की आबादी पर उठाए हैं सवाल, कहा दुनिया में बढ़ती मुस्लिम आबादी ने पैदा की समस्या। किरण रिजिजू ने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है, कहा आयोजन से भारतीय परंपरा और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। कैपियरगंज से बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह का पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा अपराधियों से मिलकर मारना चाहती है पुलिस। एसपी नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा हमसफर रिजॉर्ट मामले में SDM सदर कोर्ट में पेश हुई। इस दौरान कहा हमें जब राहत मिलेगी जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी। बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण करेगी सेना। भारत ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित किया। बेंगलुरु में वाल्मीकि जनजातीय विकास निगम में घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। देश में नेशनल मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आज होगी सुनवाई। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दाखिल की जेल ट्रांसफर की मांग की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बाइक बोट घोटाले के आरोपी सत्येंद्र भसीन ने दायर की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली सरकार की विकास सभा में बोले गोपाल राय, केजरीवाल सरकार गांव में भी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की मां को 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। भूमि विवाद में गिरफ्तार हुई थी मनोरमा खेडकर। लंदन से मुंबई पहुंचा छत्रपति शिवाजी का बाघ नख। 1659 के युद्ध में शिवाजी महाराज ने बाघ नख से किया था अफजल का काम तमाम। पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा के म्यूजियम में आज रखा जाएगा बाघ नख। आज से ही शुरू हो जाएगा बाघ नख का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में IED ब्लास्ट में STF के 2 जवान शहीद। हादसे में 4 जवान घायल। घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। पुंछ में टला बड़ा हादसा। जिला अस्पताल के आवासीय परिसर की छत पर मिला ग्रेनेड। खेलने के दौरान बच्चों ने देखा ग्रेनेड। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना ने आतंकी साजिश को नाकाम किया। घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। डोडा मुठभेड़ में शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा का पार्थिव शरीर दार्जिलिंग के लेबोंग पहुंचा। लोगों ने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 और राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट पुस्तकों का विमोचन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में होने वाली शिव महापुराण कथा का जारी किया पोस्टर। अनंतनाग पहुंचे जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा। लोक भवन में माता सिद्ध लक्ष्मी की प्रार्थना की। जगन्नाथ मंदिर में शाम करीब 5 बजे तक संदूकों में शिफ्ट किए गए सभी आभूषण। प्रशासन को सौंपी गई है चाबियां।
दक्षिण अमेरिकी देश चिली में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की मापी गई 7.3 तीव्रता। इंग्लैंड के लीड्स में पुलिस और प्रवासियों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस की गाड़ी में आग लगाने के बाद पीछे हट गई पुलिस। आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश में हिंसा जारी, अभी तक 39 लोगों की मौत, हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका। बांग्लादेश सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की जताई इच्छा, न्यायिक जांच समिति बनाने का फैसला लिया गया। बांग्लादेश में भड़के हिंसा के बाद भारत ने जारी की एडवाइजरी, गैर जरूरी यात्रा से बचने और बाहर कम निकलने की अपील की गई। गाजा में एक ट्रक पर आईडीएफ का हवाई हमला हुआ, ट्रक के परखच्चे उड़ गए। फिलिस्तीन ने मीडिया का दावा, ट्रक में जानवर लदे थे। लेबनान के कई शहरों में इजराइल की स्ट्राइक हुई है। अल्लाह जुमैजमा और सफद अल बतिक में मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने एक घर को निशाना बनाया, हमले में रादवान फोर्स के कमांडर समेत कई लड़ाके मारे गए। लेबनान के मजदल सलेम इलाके में इजराइल की शेलिंग हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हुआ। हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हाशिम सफी अल दीन का दावा, आईडीएफ ने लेबनान पर दागी दर्जनों मिसाइलें। इजरायली हमलों से दहला गाजा, पिछले 24 घंटे में गाजा में 81 लोगों की मौत हो गई, 198 लोग घायल हो गए। हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ पर बड़ा खुलासा हुआ, आईडीएफ ने जारी किया नए पोस्टर और इसमें दाइफ को मृत नहीं बताया गया। 13 जुलाई को अल-मवासी कैंप पर हमले में दाइफ के मारे जाने की खबर सामने आई थी। राफा में हमास के सुरंग नेटवर्क को तबाह किया गया, हमास के 3 टनल ध्वस्त किए गए। इजरायल हमास युद्ध की वजह से खान यूनिस छोड़ रहे लोग, खाने पीने की कमी की वजह से लोगों का यहां से पलायन हो रहा है। यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर रूस की एयर स्ट्राइक, रूसी एयरफोर्स ने Mi-8 हेलीकॉप्टर से बारूदी वर्षा की है। भीषण हमलों के बीच दक्षिणी गाजा पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू मोर्चे पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की। तुर्की के इजमिर इलाके में लगी भीषण आग, कई घर जलकर खाक। ताइवान के शानशांग इलाके की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, काले धुएं से भर गया पूरा आसमान। ग्लोबल टेंशन के बीच चीन और रूस की ज्वाइंट वॉर ड्रिल, दोनों देश की नेवी ने समंदर में दिखाई अपनी ताकत। पाकिस्तान में फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद, पाकिस्तान सरकार ने बिना नोटिस जारी किए प्रतिबंध लगाया। यूरो कप जीतने के बाद अपने स्कूल पहुंचे लामिन यामल, फुटबॉल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का स्कूल में हुआ जोरदार स्वागत। दिल्ली से अमेरिका जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी सामने आई, रूस में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, सभी यात्री सुरक्षित। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हो गया, 70 करोड़ की लागत से बन रहा प्रदेश का पहला सिग्नेचर ब्रिज टूटा है। तेलंगाना के कांचीपुरम जिले में नारायणपुरम में बाढ़ के पानी में फंस गए 30 लोग, एनडीआरएफ की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर कन्नड़ के अंकोला में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात के पोरबंदर में झमाझम बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव, वाहन चालकों को हो रही है भारी परेशानी। उदयपुर में हुई झमाझम बारिश होने से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न, कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, कार ने ट्रेलर को पीछे से टक्कर मारी, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के जालना में बड़ा हादसा, सड़क किनारे कुएं में गिरी टैक्सी, 7 लोगों की मौत, 8 घायल। हावड़ा में पैसे चोरी के आरोप में तालिबानी सजा, महिला समेत 3 लोगों की पिटाई, महिला के बाल काटे, 3 लोगों के सिर मुंडवाए। महिला से बर्बरता को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, दबंगों को टीएमसी का करीबी बताया। मुंबई में जिम ट्रेनर ने वर्कआउट कर रहे युवक के सिर पर मुद्दल से मारा, पुलिस ने ट्रेनर को गिरफ्तार किया। पुणे के ससवड में आइसक्रीम व्यापारी पर अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग, पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से हुआ घायल। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की डकैती मामले में बड़ी कामयाबी, 12 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए, हिंसा वाले इलाके में ऑपरेशन जारी। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को पकड़ा है, आरोपियों में नाबालिग भी शामिल। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के बढ़ रहे मामले, वडोदरा में 3 और संदिग्ध मामले एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराए गए। दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी के कर्मी ने की शिकायत, यूनिवर्सिटी के 3 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। कटनी के दालीपुर में पेड़ के नीचे चलता है सरकारी स्कूल, मौसम के हिसाब से लगती है क्लास, बारिश होने पर हो जाती है छुट्टी। भारतीय नौसेना का INS तबर जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचा, समुद्र में साझा अभ्यास करेंगी दोनों देशों की नौसेनाएं। लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई क्षेत्र बनाएगा भारत, केंद्र ने दी मंजूरी, चीन की बढ़ती गतिविधियों पर रहेगी नजर। श्रीनगर के लाल चौक के पास बिना चालक के ही चलने लगा ऑटो, ट्रैफिक पुलिस और चालक ने ऑटो को किया काबू, वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली के केदारनाथ धाम मंदिर के नाम से हटा धाम शब्द, ट्रस्ट के अध्यक्ष बोले मामले को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा। पूरी तट पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने उकेरी रत्न भंडार की तस्वीर, भगवान जगन्नाथ के साथ दिखाया हीरे जवाहरात।
हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस नताशा का हुआ तलाक, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया ज्वाइंट स्टेटमेंट। श्रीलंका सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, एक दिवसीय टीम में तेज गेंदबाज हर्षित राणा और बल्लेबाज रियान पराग नए चेहरे। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान होंगे सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल होंगे उप कप्तान। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली, शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से आई खबरों के साथ, जहां हिंसा भड़क गई है। पहली वीडियो ब्रेकिंग है, ब्रिटेन के लीड्स में मुस्लिम प्रवासियों और पुलिस के बीच झड़प की। दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी भी की। पुलिस की गाड़ियों पर भी दंगाइयों ने पथराव किया है। इमिग्रेशन कानून के तहत कुछ बच्चों को सुरक्षा एजेंसियां ले गई थी। इसी बात को लेकर के प्रदर्शनकारियों ने यहां पर बवाल किया है। हिंसा भड़क गई, पूरे इलाके में तनाव है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग देखिए, लीड्स में हो रही हिंसा की एक और तस्वीर सामने आई है। लीड्स में सड़कों पर आगजनी करते दिखे दंगाई। लीड्स में बड़ी संख्या में रहते हैं मिडिल ईस्ट के प्रवासी। और तीसरी वीडियो ब्रेकिंग देखिए, ब्रिटेन के लीड्स में भड़की हिंसा का एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और घरों में आग लगा दी गई। रात भर सड़कों पर दंगाइयों ने आगजनी की। देखिए कैसे दंगाइयों ने लीड्स में उत्पात मचाया है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग देखिए, बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा में अब तक 39 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। छात्रों ने पीएम शेख हसीना से बातचीत की पेशकश को भी खारिज कर दिया। छात्रों ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग है, बांग्लादेश में आरक्षण हटाओ आंदोलन में सड़कों पर आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगा दी। कई शहरों में सड़कों पर हजारों लोग उतरे। पुलिस के साथ टकराव भी हुआ। जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते वो समुदाय आरक्षण हटाने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन की वजह से पूरे बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण हैं। छठी वीडियो ब्रेकिंग बांग्लादेश से ही है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई है। रात के अंधेरे में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की। कई इलाकों में भारी तनाव है। पुलिस भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर। सुरक्षा बलों पर हिंसा को काबू करना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बना। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, ताइवान के शानशांग में रेजिन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद एक कई धमाके हुए। आग लगने से फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ।
आठवीं वीडियो ब्रेकिंग कनाडा से, जहां पर टोरंटो में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। हालात बेहद खराब लगातार बने हैं। सड़कों पर आप देखिए कैसे जो खड़ी गाड़ियां हैं वो पानी में डूब गई हैं। टनल में भी पानी भर गया है, कई गाड़ियां फंसी हुई है, घरों में भी पानी घुसा है। लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। बीते कई दिनों से लगातार कनाडा के टोरंटो में हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कनाडा के टोरंटो, जो कि सबसे बड़ा शहर कनाडा का। वहां पर आप हाल देखिए, बारिश के बाद कितना बुरा हाल है। टनल में गाड़ियां फंसी है, जहां तहां आप देख पा रहे गाड़ियां कैसे पानी में डूबी हुई हैं और लोग किसी तरह से अब यहां से रेस्क्यू का, मदद का इंतजार कर रहे हैं। 9वीं वीडियो ब्रेकिंग दक्षिण अफ्रीका से, केप टाउन की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। कुछ देर की बारिश के बाद सड़कों पर भारी जलभराव, बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। ये देखिए आप, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन की तस्वीर है, जहां पर कुछ देर की बारिश के बाद क्या हाल हो गया केप टाउन का। घरों तक में पानी घुस गया, सड़कों पर पानी भरा है, पानी में डूबकर गाड़ियां चल रही। और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग, तेज बारिश के बाद मैक्सिको की सड़कों पर भरा पानी, भारी जलभराव के बीच से गुजरती हुई नजर आई है गाड़ियां। पानी भरने के बाद सड़कों पर कई गाड़ियां खराब हो गई। तो देखिए, दुनिया भर में अगर देखें तो कई देशों में ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। तेज बारिश के बाद ये मैक्सिको की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर पानी भर गया है, भारी जलभराव हुआ है और इस जलभराव से देखिए कैसे डूबकर गाड़ियां गुजर रही हैं। पानी भरने के बाद सड़कों पर कई गाड़ियां खराब भी हो गई। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं, दक्षिण अमेरिकी देश चिली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। चिली में आया 7.3 तीव्रता का भूकंप, घरों में रखा सामान तेजी से हिलने लगा। भूकंप की दहशत में घर से बाहर निकल आए लोग। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग है, गुजरात के पोरबंदर में रात भर होती रही तेज बारिश। गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भारी जलभराव। अगली वीडियो ब्रेकिंग है, बिना ड्राइवर चलते ऑटो का वायरल वीडियो श्रीनगर के लाल चौक का बताया जा रहा है। ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस को कागज दिखाने के लिए उतरा। बिना ड्राइवर ऑटो रिक्शा चक्कर लगाने लगा। ट्रैफिक पुलिस और ड्राइवर ने मुश्किल से ऑटो को कंट्रोल किया। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग है, गाजा में इजराइल के हमले का वीडियो फिलिस्तीनी मीडिया ने जारी किया। फिलिस्तीन का आम लोगों पर हमले करने का आरोप। घोड़ा गाड़ी पर इजराइल की ओर से हमले का आरोप है। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन वॉर जोन में विध्वंसक हमला। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में रूस का हवाई हमला हुआ। रूस के हमले में यूक्रेनी इलाके में भारी नुकसान। रूस के हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस चीन के नेवी ने ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल में दिखाई अपनी ताकत। चीन के झांजियांग शहर के पास ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल। 6 दिनों के संयुक्त सेनाभ्यास में समुद्री सुरक्षा पर फोकस। ड्रिल मेंके के दौरान अत्याधुनिक पनडुब्बी को भी परखा गया। हाल के दिनों में रूस और चीन के बीच सैन्य सहयोग बढ़ा है। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, दक्षिणी डोनेट्स्क में रूस यूक्रेन के बीच जंग तेज। रूसी जवानों का यूक्रेनी बंकर पर फायरिंग। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग। कुछ यूक्रेनी जवान घायल हो गए। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन वॉर जोन से एक और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। खरसों में यूक्रेनी ड्रोन को रूस ने मार गिराया। यूक्रेनी ड्रोन रूसी जवानों को निशाना बना रहा था। बीते कुछ दिनों से यूक्रेन की ओर से ड्रोन हमले बहुत तेज हो गए। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग, इजराइल के तेल अवीव में रात में बड़ा धमाका। धमाके के चलते कई इमारतों को नुकसान हुआ। धमाके के बाद दहशत में
इधर उधर भागते नजर आए। ब्लास्ट के बाद लगी आग बुझाने में पुलिस जुटी हुई। इक्कीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। सोशल मीडिया पर किम जोंग का वीडियो वायरल। पानी में किम जोंग की नाव के पीछे भागते नजर आ रहे हैं जवान। किम के मना करने के बाद भी नहीं रुके जवान।